2 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हजारीबाग में मौसम की चर्चा हो रही है और ख़ास करके फोग। अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ अपने खेत में, देखिए आलू का खेत है, आलू लगा हुआ है चारों तरफ। पीछे जंगल है। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन विज़िबिलिटी काफ़ी कम है, 50 मीटर से भी कम विज़िबिलिटी यहाँ पर है। फोग के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि इसका निर्माण प्रक्रिया क्या है। कुछ कारण हैं, अनेक कारण हैं इसके, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। हम लोग कंडेंसेशन थ्योरी के अंतर्गत फोग का अध्ययन करते हैं। इसमें तो एक होता है कि सर्दियों में तापमान जो जल्दी से गिर जाता है, तापमान में तेज़ी से जो गिरावट है, एक इसका कारण महत्वपूर्ण है। रात में क्या होता है कि धरातल बहुत तेज़ी से ठंड होती है ना? धरातल बहुत तेज़ी से ठंड होती है और उसके कारण क्या होता है कि जलवाष्प जो होते हैं, वो संघनित होकर के फोग का निर्माण करते हैं, है ना? जलवाष्प का कंडेंसेशन होता है और वो फोग का कारण बनता है। दूसरा ये है कि जो तापमान है, वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। ड्यू पॉइंट्स उसको बोलते हैं। टेम्परेचर ड्यू पॉइंट्स तक गिर जाता है। ड्यू पॉइंट्स जनरली 0 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट्स के अंतर्गत रखते हैं और वो उसका कारण बनता है। ह्यूमिडिटी जो है हवा का, वो भी महत्वपूर्ण है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए जो फोग बनने के लिए। ये आर्द्रता 90% से 100% तक ये जब पहुंच जाता है, तब फोग के लिए एक आदर्श परिस्थिति उत्पन्न करता है। साथ ही साथ जो है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि धरातल का जो ठंडी हवा है, वो ऊपर नहीं जा पाता है और ऊपर जो गर्म हवा है, वो ठंडी हवा को नीचे से ऊपर बाहर नहीं जाने देता है, उसको रोक के रखता है, जिससे फोग के निर्माण की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है जब हमारा वायुमंडल में इस समय क्या होता है कि हवा का जो गति होता है, वो भी काफ़ी कम होता है। तो हवा जब धीमी गति से हो, एकदम मंद चलता है, तो ये सभी परिस्थितियाँ मिल कर के जो है, वो फोग के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। जनरली झारखंड में वैली फोग, है ना? फोग के अनेक प्रकार होते हैं। उसमें से वैली फोग जो है सो यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन विशेषता हजारीबाग और झारखंड का है कि वैली फोग यहाँ पर हम लोग हजारीबाग में हैं, तो यहाँ आप देखेंगे हम लोग सी लेवल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर हैं और हजारीबाग जो पठार है, उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि वैली है। आप उत्तर दिशा में आ जाएंगे तो आपको पद्मा वैली मिलेगा। आप साउथ में चले जाएंगे तो चरही वैली है, इधर नरकी घाटी है, उधर बड़का गांव कटकम सांडी। ये जो है, ये सारी वैलियाँ हजारीबाग को एक अलग विशेषता प्रदान करती हैं और इसके कारण से यहाँ पर फोग आपको देखने को मिलता है। हजारीबाग का मौसम के बारे में आप तो जान ही रहे होंगे, एक बदलने में माहिर है। तो ये सभी कारण हैं।